F-35B अमेरिका का बनाया यह विमान वैसे तो भारत में फंसा है, मगर इससे दुनिया में अमेरिका की किरकिरी हो रही है। प्रोजेक्ट कुश भारत को हवाई हमलों से बचाने के लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच बनाने जैसा है। ये अलग अलग तरह के सेंसर और मिसाइलों से मिलकर बना है। यह भारत को दुश्मनों से बचाने में मदद करेगा। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में बीते 14 जून से फंसे ब्रिटिश रॉयल नेवी के फाइटर जेट F-35B को अभी तक वापस नहीं ले जाया जा सका है। आपात स्थिति में इस एयरपोर्ट पर उतरे इस फाइटर को दुनिया के सबसे ताकतवर जंगी विमानों में से एक माना जाता है। मगर भारतीय वायुसेना IAF ने कमाल कर दिखाया है। उन्होंने रॉयल नेवी के F-35B लड़ाकू विमान को चंद सेकंड में ही ट्रैक कर लिया। जानते हैं हमारे देसी डिफेंस सिस्टम के बारे में, जिसने दुनिया को भारत का दम दिखा दिया, जिस वजह से अमेरिका को भी शर्मसार होना पड़ा है, क्योंकि अमेरिका नाटो देशों को इस 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट को ये कहकर बेचता है कि इसे दुनिया का कोई रडार या सिस्टम नहीं पकड़ सकता है। जिसे कोई नहीं पकड़ पाया उसे भारत ने सेकेंडों में दबोचा। F-35B फाइटर जेट अपनी स्टील्थ क्षमता के लिए जाना जाता है। स्टील्थ का मतलब है कि यह रडार को धोखा दे सकता है और आसानी से पकड़ा नहीं जाता। लेकिन IAF के इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम IACS ने इसे ढूंढ निकाला। IACS एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें कई सेंसर, रडार और कंट्रोल सेंटर शामिल हैं। भारत ने इस फाइटर को पकड़कर अमेरिका के उस दावे की पोल खोलकर रख दी है कि इसे दुनिया में कोई पकड़ नहीं सकता है। हथियार या फाइटर जेट की बिक्री के मामले में अमेरिका के दावे की भद्द पिटी है। क्या भारत का IACS बेहद ताकतवर है? इस घटना से दो बातें पता चलती हैं। पहली, IACS इतना ताकतवर है कि वह स्टील्थ विमान को भी पकड़ सकता है। दूसरी, IAF ने तुरंत कार्रवाई की। उन्होंने विमान को बचाने और उसे वापस ऑपरेशन में लाने के लिए हर संभव मदद की। IACS भारतीय वायुसेना का एक स्वचालित कमांड और नियंत्रण केंद्र है, जो हवाई क्षेत्र की निगरानी और हवाई संचालन के प्रबंधन के लिए डिजाइन किया गया है। यह प्रणाली रडार, AWACS, UAV और लड़ाकू विमानों सहित कई सेंसरों से रियल टाइम डेटा से तालमेल बिठाती है, जिससे फैसले लेने में आसानी होती है। यह भारतीय वायुसेना की नेटवर्क केंद्रित युद्ध क्षमताओं को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या हुआ था उस दिन और क्या बताया गया? मीडिया रिपोर्टों के अनुसार F-35B विमान केरल के तिरुवनंतपुरम में उतरा। पहले ये बताया गया कि विमान में ईंधन कम था और मौसम भी खराब था, इसलिए उसे वहां उतरना पड़ा। IAF ने तुरंत मदद की। उन्होंने विमान को ईंधन दिया और उसे सुरक्षित रखने के लिए जरूरी इंतजाम किए, ताकि विमान वापस अपने काम पर लौट सके। मगर ऐसा हो नहीं पाया और ये फाइटर किसी तकनीकी वजहों से अभी तक वहीं पर रुका हुआ है। किस तरह का जंगी जेट है F-35B? जानिए। F-35B एक खास विमान है। यह 5वीं पीढ़ी का विमान है और इसमें स्टील्थ तकनीक है। इसका मतलब है कि यह रडार से बच सकता है। लेकिन IAF के IACS ने इसे पकड़ लिया। इससे लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं। क्या F-35B की स्टील्थ तकनीक उतनी अच्छी नहीं है, या फिर IACS बहुत ही ज्यादा ताकतवर है? क्या फाइटर में लूनबर्ग लेंस लगे थे? कुछ लोगों का कहना है कि शायद विमान में लूनबर्ग लेंस लगे थे। ये लेंस रडार को विमान दिखाते हैं। इससे विमान आसानी से पकड़ा जा सकता है। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि IAF की पकड़ने की क्षमता बहुत बढ़ गई है। F-35B के पकड़ में आने से अमेरिका शर्मसार। अमेरिकी विमानन कंपनी लॉकहीड मार्टिन के इस जंगी जेट F-35B को कई तरह के काम एक साथ करने के लिए जाना जाता है। यह हवा से हवा में और हवा से सतह पर हमला कर सकता है। यह इलेक्ट्रॉनिक हमला भी कर सकता है। इसका मकसद है कि यह रडार से बचकर दुश्मन के इलाके में काम कर सके। इसके भारतीय वायुसेना के पकड़ में आने से इसकी स्टेल्थ क्षमता पर सवाल उठने लगे हैं। अमेरिका को इस मामले में शर्मसार होना पड़ा है। F-35B विमान में बेहद एडवांस सेंसर लगे हैं। F-35B विमान में बहुत ही आधुनिक सेंसर लगे हैं। ये सेंसर इसे दुश्मन के इलाके में काम करने में मदद करते हैं। यह विमान सुरक्षित तरीके से डेटा भेज और प्राप्त कर सकता है। यह अपने हथियारों का भी इस्तेमाल कर सकता है। UK रॉयल एयर फोर्स ने इसे 2018 में पहली बार इस्तेमाल किया था। रॉयल नेवी ने इसे 2020 में शामिल किया। कम दूरी से भर सकता है उड़ान। F-35B कम दूरी से उड़ान भर सकता है और सीधे उतर भी सकता है। इसलिए यह विमान वाहक पोतों और छोटे हवाई अड्डों से भी काम कर सकता है। यह विमान युद्ध के मैदान की जानकारी भी इकट्ठा कर सकता है और उसे दूसरों तक पहुंचा सकता है। इससे दूसरे विमानों और सैनिकों को भी मदद मिलती है। भारत के पास कुश जैसी मजबूत प्रणाली। भारत भी अपनी वायु रक्षा प्रणाली को मजबूत कर रहा है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL मिलकर प्रोजेक्ट कुश पर काम कर रहे हैं। यह एक लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल SAM प्रणाली है। इसका मकसद है कि यह S-400 जैसे आधुनिक सिस्टम को टक्कर दे सके। इसके अलावा भारत के पास पहले से ही क्रसम, QAS एयर डिफेंस कंट्रोल सिस्टम, आकाश तीर और S-400 जैसे सिस्टम हैं।